बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को स्टडी करना शुरू किया हुआ था और हम 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन दिस बुक। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करनी है। पहले हमने इसका सिंप्लीफाई प्लस माइनस करना सीखा, फिर हमने इसका इन्वर्स देखा, फिर हमने इसका जो है अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब हमारे पास है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब हमें इसको साबित करना है, वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि हमारे पास कोई सी भी ए बी मैट्रिक्स हों तो विद द हेल्प ऑफ दिस ये फार्मूला उसको सेटिस्फाइड करता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग आ सकता है, ये फार्मूले इसके एमसीक्यूज़ का हिस्सा हो सकते हैं, ये फार्मूले इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जब हम इंट्रोडक्स करते हैं तो यही चीज़ जो है वो उसके अंदर क्वेश्चन बना के पेश कर देता है। अब देखिए हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर क्या है, दिस इज़ ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। मेरा बेटा जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं क्योंकि इसमें इक्वल है, इसकी टू साइड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। स्टार्ट करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज जब लेंगे जब हमारे पास ए बी होगा तो पहले हमें ए बी मालूम करना है। तो लेट्स फाइंड आउट ए बी। व्हाट इज ए? ए है 1 -1 2 0 3 1 और बी हमारे पास है 1 1 3 2 0 -1। मेरे पास जो बुक है या मेरे पास थोड़ी सी ज़रा बुक जो है, हो सकता है कि सवाल की स्टेटमेंट में यहाँ प्लस माइनस का कोई इशू हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा बेटा इन सवालात में कोई भी सवाल हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो है वो इसकी प्रैक्टिस है, इसका मेथड है, इसका तरीक़ाकार है। अगर कहीं पे मैं स्टेटमेंट के अंदर किसी भी सवाल के अंदर प्लस माइनस को चेंज कर जाऊं तो परेशान नहीं होना। प्लस माइनस के चेंज करने से जब भी जो चीज़ प्रूव करनी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वही हमारे पास इसका मेथड है, दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम। हम इसकी टेल को इसकी टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 1 × 1 प्लस इसके मिडिल को इसके मिडिल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 प्लस फिर इसके हेड को इसके हेड से 2 × 0। सिमिलरली द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम 1 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × -1। ये फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ बिहेव था। इसी तरह हम सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 0 × 1 3 × 3 1 × 0 0 × 1 3 × 2 प्लस 1 × -1। मैं ज़्यादातर माइनस की टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आप प्लस माइनस को मिक्स ना कर जाओ। अगर आपको थोड़ी सी इसकी स्किल होगी, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली इसको ओवरकम कर जाओगे, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज़ 1 -3 प्लस 0, दिस इज़ 1 -2 -2, दिस इज़ 0 प्लस 9 प्लस 0, दिस इज़ 0 प्लस 6 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3 9 और ये आ जाएगा 5। दिस इज़ ए बी, दिस इज़ ए बी। फिर हम क्या करेंगे, हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर हम इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है दिस इज़ राइट हैंड साइड। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद जो उसका आंसर है वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास मौजूद है दिस इज़ बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो पहले मुझे यहाँ से जो काम करना है, दिस इज़ ए, ये हमारे पास ए है,
ए है 1 -1 2, ये है 0 3 1। मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज। फिर मेरे पास बी है, मेरे पास बी है, फिर मुझे चाहिए बी का ट्रांसपोज। रो 1 1 3 2 0 -1, यानी रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे और हम रो को कॉलम बना देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी गिवन रो को कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। अब मेरे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। मैं चाहता हूँ बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना। बी क्या है हमारे पास? दिस इज 1 3 0 1 2 -1। ये हमारे पास है 1 0 -1 3 2 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। जिस तरह हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे सेम हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 1 × 1 प्लस 3 × -1 प्लस 0 × 2, फिर 1 × 0 प्लस 3 × 3 प्लस 0 × 1, 1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस -1 × 2 और 1 × 0 2 × 3 प्लस -1 × 1। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हों तो ख्याल रखिएगा कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे स्टेपिंग को फॉलो करें। सारी की सारी स्टेपिंग को फॉलो करने से इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो जो साइन मिस्टेक्स हैं हम उससे बच सकते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 -3 प्लस 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 9 प्लस ये 9 आ जाएगा। दिस इज़ 1 -2 -2, ये आ जाएगा 0 6 -1, ये आ जाएगा 6 -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -2 9 -3 एंड 5। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज इनटू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ तक जाने के बाद ये हमारे पास बी राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो हमारे पास जो है ये सारे के सारा ऑटोमेटिकली, यानी ये साइड इज इक्वल टू दिस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो कहता है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया जाए और इन्वर्स लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए, या उसका ट्रांसपोज लिया जाए और फिर उसका इन्वर्स लिया जाए, तो दोनों सूरतों में आंसर के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16 वो कहता है ए इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लिया जाए। ए इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लिया जाए, दोनों सूरतों में कोई भी फ़र्क नहीं आता। अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स जो ए है वो हमारे पास कुछ इस शक्ल में है, अगर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो कुछ इस शक्ल में है, तो हम इसको बड़े आराम के साथ जो है ना इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करते हैं जी एक दफ़ा फिर देखें। दिस इज सोल्यूशन। इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो हमें लेना है ए इनवर्स और फिर लेना है उसका ट्रांसपोज। तो पहले हमें उसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने का तरीका हम जानते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है।
ये हमारे पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये इससे ज़रब खाएगा 2 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 3 इंटू -1, ये आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू 1। फिर जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हम इसकी जगह चेंज करते हैं -1 2 और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। तो जो हमारे पास ए इनवर्स है, वो आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1/1, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है और इसका एडजॉइंट है -1 -3 1 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। फिर गिवन कंडीशन के लिहाज से इसका ट्रांसपोज लेना है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये बन जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फिर दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो हमें क्या कहती है, वो कहती है कि ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स मालूम करो। तो पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी 2 - 1 3 - 1। फिर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हमें ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स मालूम करना है। हम जानते हैं इसका जो पॉसिबल आंसर है, यानी जो इसका पॉसिबल ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज, जो उसकी कंडीशन बदलती जाएगी, उस कंडीशन के लिहाज से हम उसके सवाल को जो है वो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें इसे करने में आसानी रहेगी। अब देखें, पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास मौजूद है 2 3 -1 -1, दिस इज़ 2 इंटू -1 -1 इंटू 3 -2 + 3 अगेन 1 एंड अगेन दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। हमने ए ट्रांसपोज इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। फिर हमारे पास जो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है वो बनता है 1/a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज़ 1/1, और ये आएगा हमारे पास -1 -3, दिस इज़ 1 2। इस पर अप्लाई कर देंगे -1 -3 1 2, यानी इसको अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो है इसी शक्ल में आएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो यहाँ तक जाने के बाद देखें, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम देखें बड़े आराम से जो वो हमसे डिमांड कर रहा होता है, उसी डिमांड को नज़र में रखते हुए, उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम बड़े सुकून के साथ इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो उसने हमसे कहा, हमने उसी के लिहाज से उसको बड़े सुकून से जो है वो सिंप्लीफाई किया, उसे सॉल्व किया। तो इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लें, इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लें, दोनों सूरतों में आंसर के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल हमें यहाँ पर चीख चीख के ये बात कह रहा। तो इस तरह हम बड़े आराम से जो है इसकी कोई भी गिवन स्टेटमेंट को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है। फिर हमारे पास देखते हैं कि और क्या है करने के लिए। वो कहता है A और B आर नॉन सिंगुलर मैथड देन शो दैट। अभी हमने इसको लेके चले थे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वे वो ये बात कह रहा है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये जो ए और बी हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये ज़ीरो नहीं है। तो
साधारण इनका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखें ए बी इनवर्स और इधर हमारे पास है दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं साबित करूंगा कि ए बी इनवर्स का जो ए बी का इन्वर्स होता है वो होता है बी इनवर्स, यानी मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं ए बी को इसकी राइट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा और ए बी को मैं इसकी लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करूंगा। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखें अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका जो इन्वर्स है वो ए बी ए इन्वर्स है। जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा ए इंटू 1/a, ये कटेगा तो आंसर 1 आता है, आंसर 1 आता है जिसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरे पास ए बी है तो इसका जो इन्वर्स है वो ए बी का इन्वर्स होगा, यानी ये ए बी की स्टेटमेंट है तो ये 1/ab होगी, ये कटेगी तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। यही बात मुझे यहाँ पे इसके अंदर साबित करनी है कि मैं अगर जिस तरह भी इसका दोनों साइड से इन्वर्स लूँ तो दोनों सूरतों में इसका आंसर ये आता है। देखिए इसे ओपन करते हैं जी। वी नो दैट बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स को इसके ए के साथ मिला दें, ये आ जाएगा बी इनवर्स, ये कटेगा आइडेंटिटी किसी भी को कोई प्रॉब्लम नहीं करती, दिस इज आई। इसी तरह ये ए है और ये ए बी है, इसको बी इंटू बी इनवर्स लिखा जा सकता है। ये ए है, इसको आइडेंटिटी लिखा जा सकता है, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों सूरतों में हमने ये बात साबित की कि ये इसका इन्वर्स है और इसका इन्वर्स ये है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसको होल्ड करती है। फ्रॉम 1 and 2 इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, तो वी नो दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, ये इसको प्रूव करती है। तो मेरा बेटा ये थी हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म, जिसको हम सिंपली बड़े सिंपल मेथड से कर रहे थे। लेकिन जब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट के साथ क्या करते हैं या क्या बिहेव करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें और इसको अच्छी तरह से देखना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको घर में प्रैक्टिस करनी है और इसको लाजमी सॉल्व करना है। चलें इंशाल्लाह जब तक के लिए इजाज़त दें, अगले लेक्चर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।